हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिसर्च होम। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं उस कंपनी का नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट्स ने अभी हाल फिलहाल में अपनी कंपनी के अंदर कुछ वैकेंसीज़ निकाली हैं, कुछ क्या बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं। ये नंबर दोस्तों मिनिमम 250 यानी कि 250 से ऊपर हो सकता है। अभी तो 246 वैकेंसीज़ इस कंपनी में अवेलेबल हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि डीपीएम के लिए। क्वालिफिकेशन बी या बीटेक सिविल यानी कि सिविल से आपने बी या बीटेक किया हुआ है और आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपके लिए जो वैकेंसीज अवेलेबल हो 5 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। दूसरी बात करते हैं हम प्लानिंग हेड की। प्लानिंग हेड के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखी हुई है। यदि आपके पास 15 प्लस यानी कि 15 प्लस का एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं एज ए प्लानिंग हेड। आपके पास जो वैकेंसीज़ है वो एक वैकेंसी अवेलेबल है। अब बात करते हैं हेड सेफ्टी की। अगर आपके पास बी ए बी टेक है, इसमें सिविल और मैकेनिकल दोनों में से कोई भी चलेगा, या डिप्लोमा किया हुआ है आपने जैसे सेफ्टी से फुल डिप्लोमा फुल टाइम, और आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपके लिए एक अवेलेबल है। प्लानिंग इंजीनियर। प्लानिंग इंजीनियर की हम बात करें तो उसके लिए क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो बी या बी टेक सिविल से होना चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 3 है आपके लिए। अब बात करते हैं डिज़ाइन इंजीनियर और टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर की। इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन रखा हुआ है, बी टेक सिविल। मिनिमम एक्सपीरियंस भी सेम है, 5 से 8 साल होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी आपके लिए 2 हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ड्राफ्ट्समैन के। ड्राफ्ट्समैन में आपके पास डिप्लोमा सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए, 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 5 हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वे मैनेजर की। सर्वे मैनेजर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में और 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो और इसके लिए आपके पास जो वैकेंसी अवेलेबल हैं वो 5 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सर्वे इंजीनियर। सर्वे इंजीनियर में आपके पास डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों सर्वे इंजीनियर के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं, 15 नंबर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। क्वांटिटी सर्वेयर, बी या डिप्लोमा दोनों में से कोई से में एक होना चाहिए, सिविल से किया होना चाहिए, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास जो इसमें वैकेंसीज अवेलेबल हो 4 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों P&M मशीनरी मैकेनिक एंड इंजीनियर के लिए। दोस्तों इसमें बी डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, कोई सा में एक चलेगा, और 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें वैकेंसी जो आपके लिए मिल जाएंगी 6 वैकेंसीज अवेलेबल हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों P&M इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी कि प्लम्बिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। P&M का मतलब प्लम्बिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों में काम करना होगा। तो इसमें आपके पास सिविल मैकेनिकल में से कोई सा एक डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको 8 से 12 साल इसमें क्या है बी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके लिए वैकेंसीज आपके पास अवेलेबल होंगी 6। अब बात करते हैं दोस्तों फैब्रिकेशन इंजीनियर के लिए। फैब्रिकेशन इंजीनियर में आपके पास डिप्लोमा सिविल में हो या मैकेनिकल दोनों में से किसी एक में हो तो चल जाएगा। 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम वैकेंसी इसमें 5 हैं। बात करते हैं रीइंफोर्समेंट इंजीनियर के लिए। आपके पास सिविल में डिप्लोमा है और 8 से 12 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ इसमें आपको मिल जाएंगी, 5 वैकेंसीज़ आपको मिल जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं लॉन्चिंग एक्सपर्ट की। लॉन्चिंग एक्सपर्ट्स के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, बी या बी टेक सिविल में दोनों में से कोई एक होगा तो चलेगा। एक्सपीरियंस जो चाहिए आपको 15 से 20 साल का चाहिए और मिनिमम जो वैकेंसीज़ है 5 है। बात करते हैं दोस्तों लॉन्चिंग इंजीनियर के लिए। सेम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा बी टेक या सिविल में से होना चाहिए। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में नंबर्स हैं, इसके 20 जॉब्स आपको अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्त सेक्शन इंचार्ज एग्जीक्यूशन। डिप्लोमा सेम क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10 वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। साइट इंजीनियर पाइलिंग के लिए सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बी टेक सिविल से होना चाहिए, डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10 वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। साइट इंजीनियर वायाडक्ट, डिप्लोमा बी टेक सिविल होना चाहिए, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए 20 है। बात करते हैं दोस्तों साइट इंजीनियर स्टेशन की। दोस्तों ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको जॉब्स अवेलेबल होने वाली हैं, 50 जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आपके पास
डिप्लोमा है बीटेक या सिविल से, और 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों साइट इंजीनियर डिपोर्ट की। साइट इंजीनियर डिपोर्ट में आपके पास सेम क्वालिफिकेशन रखी है, यानी कि डिप्लोमा बीटेक इन सिविल होना चाहिए, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 जॉब्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। कास्टिंग यार्ड इंजीनियर, कास्टिंग यार्ड के लिए डिप्लोमा बीटेक इन सिविल होना चाहिए, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 जॉब्स आपको अवेलेबल होंगी। साइट इंजीनियर यूटिलिटी, साइट इंजीनियर यूटिलिटी के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक सिविल होना चाहिए, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 वैकेंसीज़ आपको मिल जाएंगी। दोस्तों इसी तरीके से क्वालिटी मैनेजर की हम बात करें तो उसके लिए सेम क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 10 नंबर जॉब्स अवेलेबल होंगी। क्वालिटी इंजीनियर के लिए बात करें तो आपके पास सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा बीटेक या सिविल में होना चाहिए और 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको जॉब्स जो अवेलेबल होंगी वो 15 जॉब्स अवेलेबल होंगी। सेफ्टी इंजीनियर की बात करें तो बीटेक सिविल मैकेनिकल या फुल टाइम डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी से होना चाहिए। 5 से 10 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ जॉब्स जो होंगी इसमें 20 होंगी। दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट्स की जितनी भी डिटेल थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं इसमें ऊपर भी एक मेल आईडी मेंशन है जिस पर आप अपना लेटेस्ट रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ajruddina@tataprojects.com की। मैं इस मेल आईडी को अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में लेटेस्ट जॉब्स, इंजीनियरिंग जॉब्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब्स और जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वो अपडेट होती रहेंगी डेली बाय डेली। ओके, थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।